तो मूवी की शुरुआत एक यंग कपल को दिखाते हुए होती है जिनमें लड़की का नाम केट और लड़के का नाम मैट होता है। तो वो एक नया घर खरीदते हैं और मैट एक पेंटर था और केट एक ट्रांसलेटर थी, लेकिन वो दोनों ही जॉब छोड़ चुके थे और अब उन्हें यहाँ पर कुछ न्यू करना था। तो उनके नए घर के आसपास कोई भी घर नहीं होता, लेकिन ये घर बहुत बड़ा और खूबसूरत होता है। तो घर को एक्सप्लोर करते हुए मैट को एक रूम मिलता है और उन्हें उस रूम की चाबी भी सामान में मिल जाती है। और जब वो इस रूम को खोलते हैं तो घर की सारी लाइट्स खुद ब खुद ब्लिंक करना स्टार्ट कर देती हैं और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, तो जब मैट उस आदमी को लेकर बेसमेंट में जाता है तो वहां पर वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि हर तरफ इतनी ज्यादा वायर्स थी कि इलेक्ट्रीशियन को कुछ समझ में ही नहीं आता और वहां पर ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जहां पर वायर्स ना हो। और फिर वो इलेक्ट्रीशियन भी उनकी मदद किए बगैर ही वहां से जाने लगता है और जाते जाते वो एक बहुत ही अजीब सी बात मैट से कहता है। वो कहता है कि मैं तो बहुत हैरान हूं कि आपने ये घर खरीदा, क्योंकि इस घर के ओनर का मर्डर हो गया था इसी घर में, तो तब से ये घर खाली पड़ा हुआ था। तो मैट सोच में पड़ जाता है कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहां पर किसी का मर्डर हुआ है, ये हमारे लिए डेंजरस भी हो सकता है। तो मैट ये सब बातें केट के साथ डिस्कस नहीं करता और खुद ही जाकर इंटरनेट पर सर्च करता है। तो उसे पता चलता है कि कुछ साल पहले एक लड़के ने इस घर में रहने वालों को मार दिया, लेकिन मारने की वजह आज तक नहीं पता चल सकी। तो मैट परेशान होकर उसी अजीब से रूम में जाकर लैंप जलाकर बैठ जाता है और शराब पीने लगता है और वो कहता है कि काश एक और बोतल मेरे पास होती। तो वहां पर लाइट ब्लिंक करती हैं और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और जैसी ही लाइट ऑन होती है तो वहां पर एक सेम मैट की बोतल की जैसी वाइन की बोतल पड़ी हुई होती है। तो मैट डर जाता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब केट उठती है तो घर की सारी लाइट्स ब्लिंक कर रही होती हैं, तो वो चेक करने के लिए उसी रूम में जाती है। तो वहां पर वो देखती है कि उस रूम में तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई हैं, जिनमें पेंटिंग्स, ड्रेसेस और भी बहुत ही तरह तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं। तो केट काफ़ी हैरान हो जाती है ये सब देखकर। तो मैट उसे सारी रियलिटी बताता है कि ये रूम कोई मैजिक रूम है, हम इससे जो भी मांगेंगे ये हमें दे देगा। तो मैट केट से कहता है कि तुम भी कोई चीज़ मांगो। तो केट कहती है कि मुझे जॉब चाहिए, जिस पर मैट कहता है कोई चीज़ मांगो, ये रूम हमें जॉब नहीं दिला सकता। तो केट $10,000 मांगती है। तो लाइट ब्लिंक होती हैं फिर से और उन्हें एक कोने में पैसे भी पड़े हुए मिल जाते हैं। तो ये सब केट को अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर उनकी लालच बढ़ जाती है और फिर वो उस रूम से अच्छे खाने, ड्रिंक्स और एक्सपेंसिव ड्रेसेस, ज्वेलरी और डायमंड्स भी मांगते हैं और रोज वो पार्टी भी करते हैं और काफी दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और वो जॉब करने के बारे में भूल ही जाते हैं और काफी दिनों तक वो रोजाना पार्टी करते हैं और काफी ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो उस रूम से अब काफ़ी कुछ ले चुके थे और काफ़ी इंजॉय कर चुके थे। तो मैट फैमिली प्लानिंग के बारे में केट से बात करता है, लेकिन केट मना कर देती है क्योंकि पहले ही 2 बार उसके बेबीज मर चुके थे। तो उन दोनों में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है। तब फ्रेश एयर लेने के लिए मैट घर से बाहर चला जाता है और केट घर में ही बैठी होती है। तो केट के माइंड में एक आइडिया आता है और फिर वो उस रूम में जाकर बच्चे की विश करती है और उसे बच्चा मिल भी जाता है। तो जब मैट घर में वापस आता है तो वो बच्चे की आवाज़ सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और वो केट से कहता है कि हमने सिर्फ इस रूम से चीज़ें विश करनी थी, एक बच्चे को नहीं विश करना था। और वो इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक भी हो चुके थे और फिर वो उस बच्चे को वापस गायब भी नहीं करते। तो मैट उस घर के ओनर्स के बारे में एक आर्टिकल पढ़ता है तो उसे पता चल जाता है कि जिस किलर ने इन लोगों को मारा था उसका नाम जॉन डो था और उस रूम के कहने पर ही उस किलर ने इस घर के ओनर्स को मारा था। तो मैट जॉन डो से मिलने के लिए चला जाता है। तो जॉन डो से जब वो मिलता है तो जॉन डो मैट से कहता है कि अच्छा तुम उसी घर में रह रहे हो, जितना जल्दी हो सके उस घर से निकल जाओ वरना नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मैट वहां से जाने लगता है। तो रास्ते में वो गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी रोकता है। तो जैसे ही वो पैसे देने के लिए पॉकेट में हाथ डालता है तो वहां पर पैसों की जगह मट्टी होती है। तो यहाँ पर उस रूम का काफी बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि रूम से ली गई चीज अगर उस घर से बाहर जाएगी तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मैट घर पर आकर ये सब होने की वजह ढूंढने के लिए दीवारों पर छेद करता है तो उसे वायर्स के अलावा कुछ नहीं मिलता और सिर्फ उस रूम में ही नहीं बल्कि पूरे घर में वायर्स ही थी। तो उस रूम से लिया गया बच्चा भी काफी ज्यादा रो रहा था। तो केट उसे बाहर ले जाने लगती है, लेकिन मैट उसे रोकता है।
फिर भी केट उस बच्चे को बाहर ले जाती है तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और उसका कलर भी चेंज होने लगता है। फिर वो बच्चा तो खामोश हो जाता है लेकिन केट चिल्लाने लगती है और वो मैट को बुला रही थी। तो मैट आकर उन दोनों को घर के अंदर लेकर जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही अजीब सी बात होती है कि वो छोटा सा बच्चा अब छोटा बच्चा नहीं रहा था, बल्कि कुछ ही देर में वो 7 साल का बच्चा बन गया था। तो उन्हें पता चलता है कि रूम से ली गई जिंदा चीजें अगर इस घर से बाहर जाएंगी तो उनकी उम्र बढ़ने लगेगी और वो बूढ़े होकर मर जाएंगे। तो केट काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब तक वो बच्चे को एक्सेप्ट कर चुकी थी और अब वो मैट को टाइम नहीं दे रही थी बल्कि अपने बच्चे के साथ ही रहती थी और वो दोनों हस्बैंड वाइफ सेपरेट रूम में रहने लगे थे। केट अपने बच्चे शेन को ही अपना सब कुछ समझने लगी थी और मैट भी हर वक्त उसी रूम में रहता था और ब्लैक एंड व्हाइट कलर भी कर देता है उस रूम में। और उनका बच्चा शेन देखने में और रहने सहने में तो बाकी बच्चों जैसा ही था, लेकिन उसका घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था और मैट और उसकी वाइफ में शेन की वजह से काफी लड़ाई होने लगती है। तो उनकी लड़ाई की वजह से शेन सारी रात सोता नहीं है और वो रात को बेसमेंट में चला जाता है और सारी वायर्स देखता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके सामने सारे राज एक्सपोज हो जाते हैं और वो रूम में भी जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि वो कैसे इस दुनिया में एक रूम की मदद से लाया गया है। तो वो उस रूम को एक बहुत बड़ा गार्डन बनाने की विश करता है और रूम गार्डन बन जाता है और वहां पर आइस और स्नोमैन भी होता है। तो सुबह उठकर केट तो बच्चे को गार्डन में देखकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो अब शेन को अपना बच्चा मान चुकी थी, लेकिन मैट को समझ आ जाती है कि इस बच्चे के पास बहुत सारी पावर्स हैं और वो इनके लिए किसी खतरे से कम नहीं है। तो उसी दौरान मैट को जोंडो की कॉल आती है और वो बताता है कि मैंने क्यों इस घर में रहने वाले कपल को मारा था, क्योंकि उस कपल ने इस रूम से एक बच्चे की विश की थी और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि जोंडो ही था। तो जब जोंडो बड़ा हुआ तो उसे दूसरे लोगों की तरह घर से बाहर जाना था और चीज़ों को एक्सप्लोर करना था, लेकिन अगर वो घर से बाहर जाता तो वो बूढ़ा हो जाता और मर जाता, लेकिन वो मरना नहीं चाहता था। तो अगर वो उस घर से बाहर जाना चाहता था तो उसे उन लोगों को मारना पड़ेगा जिन्होंने उसे उस रूम से मांगा था, क्योंकि अगर इंसान को बनाने वाला गॉड ही नहीं रहेगा तो इंसान नहीं मरेंगे। तो इसलिए उसने अपने माँ बाप को ही मार दिया था। तो केट भी ये सारी बातें दूसरे फ़ोन से सुन लेती है और उसे रियलाइज़ होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। तो वो गाड़ी लेकर घर से बाहर चली जाती है और सारी रात घर नहीं आती और ड्राइव करती है। तो घर पर शेन अपने डैड से बार बार मदर के बारे में पूछता है, जिस पर मैट को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो उसे सारी रियलिटी बताता है कि तुम दुनिया में एक मैजिक रूम की वजह से लाए गए हो और अगर इस घर से बाहर जाओगे तो 5 मिनट में तुम बूढ़े होकर मर जाओगे। और वो शेन को घसीट कर दरवाजे के पास ले जाता है और वो कहता है कि अगर तुम घर से बाहर जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और वो उसे बहुत ज्यादा डांटता है, लेकिन फिर मैट को रियलाइज होता है कि जो भी हो शेन है तो एक बच्चा ही। तो वो शेन से सॉरी करता है और वो उसे अपने रूम में ले जाता है और स्टोरी सुनाकर सुला देता है। तो केट जब सुबह घर वापस आती है तो वो मैट और शेन को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली मैट ने शेन को एक्सेप्ट तो किया। तभी मैट की आंख खुल जाती है और वो केट के साथ एक रूम में होता है। तो शेन भी उनको एक दरवाजे के बाहर से देख रहा होता है और शेन को सब कुछ पता चलने लगता है और वो केट के लिए एक अट्रैक्शन फील करता है। और फिर जब वो घर से बाहर जाता है तो थोड़ी ही देर में वापस आता है तो वो एक मर्द बन चुका होता है और वो मैट को मारने के लिए उस पर अटैक कर देता है और उन दोनों में लड़ाई की वजह से केट को चोट लग जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो जब उसे होश आता है तो मैट उसे बताता है कि शेन मर गया फाइट करते हुए और वो दोनों बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। केट कहती है कि हमें कुछ दिनों के लिए एक बच्चा मिला था और अब वो भी मर गया और वो कहती है कि हमें इस घर को जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैट कहता है कि हमारे पास ना तो जॉब है और ना ही पैसे और रहने के लिए घर भी नहीं है, तो यहाँ पर हमें सरवाइव करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये रूम हमें सब कुछ दे देगा, तो हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। तब केट को ऐसा लगता है कि मैट का बिहेवियर काफी बदलता जा रहा है और वो बहुत अजीब हो गया है। तभी मैट उस पर जबरदस्ती करने लगता है तो केट को पता चल जाता है कि ये मैट नहीं बल्कि शेन है और वो रूम की मदद से मैट की शक्ल बनाकर यहाँ पर आया है और वो इसलिए मैट बना था क्योंकि उसके दिल में केट के लिए अट्रैक्शन बढ़ती ही जा रही थी। तो रियल मैट तो अभी भी बेहोश था और उसे जैसे ही होश आता है तो वो केट को सारे घर में ढूंढता है, लेकिन केट उसे कहीं नहीं मिलती। तो वो मैजिक रूम में भी जाता है लेकिन वो रूम लॉक्ड होता है। तो मैट दीवार में बड़ा होल करके रूम की दूसरी तरफ से निकल जाता है तो वहां पर उनके घर के जैसा ही एक और घर होता है। तो मैट फौरन समझ जाता है कि शेन ने ही ये फेक घर बनाया होगा और केट खतरे में है।
तो वो घर के अंदर जाता है और वहाँ पर केट के सामने दो दो मैट आ जाते हैं। तो वो कंफ्यूज हो जाती है और वो शेन को आवाज़ देती है जिस पर वो रिएक्ट करता है। तो केट शेन को धक्का दे देती है और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तो उन्हें बार बार एक ही जगह पर घूमना पड़ रहा था क्योंकि शेन अपनी पावर्स की वजह से घर के सेटअप को चेंज कर रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके वो घर से बाहर भाग जाते हैं और शेन भी उनके पीछे भागता है। लेकिन तब तक वो दोनों दीवार पार करके असली घर में जा चुके होते हैं। तो शेन भी उनके पीछे आ जाता है लेकिन मैट उसे खींचकर घर से बाहर ले जाता है और केट दरवाजा बंद कर देती है। और काफी देर बाहर रहने की वजह से शेन की उम्र बढ़ने लगती है और वो एक ओल्ड मैन बनकर मर जाता है। और मैट अपनी वाइफ को लेकर इस घर से चला जाता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करें।